प्ले स्कूल क्यों जरूरी है? प्ले स्कूल इसलिए ज़रूरी है कि पहले के ज़माने में क्या होता था, संयुक्त परिवार रहता था और आज के ज़माना में क्या हो गया है, एकल परिवार हो गया है। तो जो बच्चे का जो 2.5 से 5 साल की जो एज होती है, उसमें जो बच्चे का ये बच्चा पढ़ेगा नहीं, खेलने पे ही ध्यान देता है और यहाँ पर आप कह रहे हैं कि खेल-खेल में पढ़ाया जाता है। क्या है कि यहाँ पे जो ट्रेनिंग दिया गया है, जो प्ले क्लास के बच्चे को पढ़ाया जाता है, वो एक अलग है। बच्चे को लगेगा कि मैं खेल रहा हूँ, लेकिन वो पढ़ रहा है। अभी जब हमने इसको प्ले स्कूल खोलने के लिए जब सर्वे कर रहा था, तो देखा कि 2.5 साल के, 3 साल के, 4 साल के बच्चे जो खेल रहे हैं, उस माँ-बाप को भी बहुत सारी चिंता लगी रहती है कि मेरा बच्चा छोटा है, स्कूल गया हुआ है। ये कैसे आप लोग जाकर समझाते हैं उन लोगों को? उनको यही तो मुझे समझ आया कि आपसे मैं आग्रह करता हूँ, हमारे विद्यालय में 2.5 साल से 3 साल के बच्चे पढ़ते हैं, आकर देखिए, तब जाकर उन लोगों को विश्वास हुआ और उन्होंने देखिए, जो चीज़ समाज में चल रहा है, उसको तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जो चीज़ नहीं है, वो चीज़ को लाना एक बहुत बड़ी चैलेंज है और चैलेंज को फेस करना बहुत ये है, लेकिन जब आजकल शिक्षा हर किसी की ज़रूरत बन गई है, चाहे वो मज़दूर का बच्चा हो या फिर आईएएस आईपीएस का बच्चा हो। हर कोई यही चाहता है कि मेरा बच्चा जो है अच्छे से अच्छे विद्यालय में पढ़े, अच्छी से अच्छी शिक्षा हासिल करे और अच्छे से अच्छे पदों पर जा कर के काबिज हो। लोग कहते हैं कि बिना शिक्षा के कुछ भी नहीं हो सकता है और ये सही है। ये भी लोग कहते हैं कि अगर किसी घर में शिक्षित व्यक्ति है तो भूखे नहीं मरता है। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गणेश जी। ये शिक्षा के बदौलत ही यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और बिहियां में जो ये कर रहे हैं शायद ही कोई कर रहा होगा, क्योंकि ये नौकरी छोड़ करके आए हैं, इंजीनियरिंग किए। इंजीनियरिंग करने के बाद आप भी सुने होंगे कि कोई भी चाहता है कि मुझे इतना मोटा-मोटा पैकेज मिले और उस पैकेज को मैं ले करके विदेश जाऊँ, चाहे यूएसए की बात करें, यूके की बात करें या फिर और कंट्री हो, जाकर के वहाँ पर पैसा कमाऊँ। मगर ये नौकरी क्यों छोड़े? नौकरी छोड़ कर के ऐसी क्या बातें हुई कि जो इनको स्कूल खोलना पड़ा? ये नहीं है कि ऐसे ही कहीं घूम रहे थे और आए गाँव में या फिर ऐसे ही कोई कह दिया कि नहीं स्कूल खोल लीजिए, अच्छी कमाई है। ये नहीं है, ये नौकरी कर रहे थे, ये अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, उसके बावजूद नौकरी छोड़ दिए, नौकरी छोड़ कर के आए। तो चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूँ और जानने का प्रयास करूँगा कि ये नौकरी छोड़ कर के विद्यालय क्यों खोले? IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। हाँ सर, आपके चैनल के से देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, प्रणाम। मेरा पहला सवाल यही है कि लोग इंजीनियरिंग करने के बाद ये सोचते हैं कि मैं मोटा रकम कमाऊँगा, यानी मुझे बड़ा से बड़ा पैकेज मिले और उसको लेकर के मैं विदेश जाऊँ और वहाँ पर नौकरी करूँ। आप इंजीनियरिंग किए, बीटेक किए, उसके बाद गाँव वापस आ कर के ये स्कूल खोलने का कहाँ से आइडिया आया? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि हमने जो है बीटेक की पढ़ाई जो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से हमने किया और करने के उपरांत ही मेरा 3-4 कंपनियों में सिलेक्शन हुआ, जिसमें मैंने एक एयर इंडिया सेट जो है दिल्ली महिपालपुर, हमने एयरपोर्ट पे मेरा जो जॉब था वहाँ पे मैंने किया और 9th मंथ हमने जॉब भी किया, ताकि हमारी जो फैमिली है ये ना कह सके ये पढ़ के जॉब नहीं किया। जॉब करने के बाद जब मैंने घर पे आया तो हमारे साथ एक ऐसी घटना घटा जिसके बाद मैंने कंपनी में गया भी नहीं और यहीं से रेजिग्नेशन लेटर दिया और सेंड कर दिया ऑनलाइन। और अचानक हमने सडनली निर्णय लिया, हमने एक ताबड़तोड़ एक निर्णय लिया, उसके बाद एक स्कूल खोल दिया। वो कौन सी घटना है जिसकी वजह से ये विद्यालय खुले? एक ही विद्यालय नहीं चल रहा है, एक यहाँ पर मैं देख रहा हूँ अल्फा किड्स वर्ल्ड स्कूल चल रहा है, अभी हम लोग वहीं पर मौजूद हैं। एक आपका अल्फा इंटरनेशनल स्कूल चलता है, एक जगदीशपुर विधानसभा में आपका अल्फा इंटरनेशनल स्कूल चल रहा है, बहुत सारे ब्रांच है। तो वो कौन सी घटना घटी कि जिससे आप नौकरी छोड़े और मजबूरी में नौकरी छोड़ने के बाद ये स्कूल खोले? एक्चुअली क्या है कि सबसे पहले मैं ये बताऊँ कि जब मैंने वहाँ पे पढ़ाई कर रहा था, साउथ इंडिया में पढ़ाई कर रहा था, तो यहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का कल्चर है, बहुत सारा अलग है। तो खैर कल्चर से कोई बात नहीं, लेकिन जो पढ़ाई में जो वहाँ यूनिक है और जाकर अब जब हमने यहाँ पे आया, तो देखा कि बहुत सारे जो बच्चे हैं इस चीज़ से वंचित हैं। मतलब एक वहाँ पे आप ज़्यादातर देखेंगे
कि गवर्नमेंट जॉब पे ज़्यादा बहुत कम लोग फोकस करते हैं, प्राइवेट जॉब ही करते हैं, क्योंकि वो लोग आत्मनिर्भर बना देते हैं लोग। पढ़ते पढ़ते लोग जॉब करने लगते हैं, अपना खर्चा निकालने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारा ऐसे कमी हुई, और एक जो पर्सनल मेरा घटना है वो अभी शेयर नहीं कर सकते, और उसके इसी के चलते मैं ताबड़तोड़ डिसीजन लिया और ये ओपन कर दिया हमने। प्ले स्कूल क्यों जरूरी है? प्ले स्कूल इसलिए जरूरी है कि पहले के जमाने में क्या होता था, संयुक्त परिवार रहता था, और आज के जमाने में क्या हो गया है, एकल परिवार हो गया है। तो जो बच्चे का जो 2.5 से 5 साल के जो एज होती है, उसमें जो बच्चे का जो माइंड का जो डेवलपमेंट होता है 90% इसी एज में होता है। तो पहले क्या होता था कि कुछ अंकल से सीख लिए, कुछ आंटी से सीख लिए, कुछ दादाजी से सीख लिए, कुछ दादी जी से सीख लिए। लेकिन अब क्या हो रहा है, एकल परिवार हो गया है, तो सीखेंगे कैसे सीखेंगे? तो हमारे जो अल्फा किड्स वर्ल्ड है, इसमें बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है, और उसमें 2.5 से 5 साल के जो बच्चे में जो डेवलपमेंट कराया जाता है, और यहाँ पे बच्चे का मानसिक, शारीरिक और व्यक्तिगत जो डेवलपमेंट होता है, वो सब कुछ हम लोग करवाते हैं। अब खेल खेल की बात कर रहे हैं कि खेल खेल में बच्चों को यहाँ पढ़ाया जाता है, मगर लोग कहते हैं आप भी अभी जाइएगा तो ये बच्चा पढ़ेगा नहीं, खेलने पे ही ध्यान देता है, और यहाँ पर आप कह रहे हैं कि खेल खेल में पढ़ाया जाता है। क्या है कि यहाँ पे जो ट्रेनिंग दिया गया है, जो प्ले क्लास के बच्चे को पढ़ाया जाता है, वो एक अलग है। बच्चे को लगेगा कि मैं खेल रहा हूँ, लेकिन वो पढ़ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बता दूं कि बहुत सारी यहाँ पे बॉल रखा गया है। बॉल को बोला गया कि आप काउंट कीजिए, तो काउंट करके 2 बॉल लेकर आओ, 3 बॉल लेकर आओ, 4 बॉल लेकर आओ। वो बॉल लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो काउंटिंग सीख रहे हैं वहां पे। इसी तरीके से जब कलर का आइडेंटिफाई किया जाएगा, तो हमारे पास उसका मटेरियल है, और उसमें बहुत सारा कलर मिक्स किया गया है। उसमें से बताया जाएगा, बाबू आप रेड कलर आप उठाकर लेकर आइए। तो इसी तरीके से बच्चों को बहुत सारा टिप्स है, और आपके वीडियो में आपको वीडियो शूट कर लीजिएगा, उसमें दिखा दीजिएगा किस तरीके से टेक्निकल पढ़ाई किया जा रहा है। मतलब यही, मतलब देखने में लगता है कि बच्चे खेल रहे हैं, मगर एक्चुअली में बच्चे वो पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चे को लगेगा कि मैं खेल रहा हूँ, लेकिन वो खेल खेल में पढ़ रहे हैं, खेल खेल में उनको लर्निंग दिया जा रहा है। अगर हम लोग बात करें तो जहाँ पर ये विद्यालय है, जो प्ले स्कूल जो यहाँ पर है, यहाँ पर आसपास या तो नगर के बच्चे आते होंगे, नहीं तो आसपास के बच्चे आते होंगे। गांव है, गांव के बच्चे कैसे यहाँ पर आते हैं? कैसे आप लोग उनको जा करके समझाते हैं, बताते हैं कि नहीं अपने बच्चे को स्कूल भेजिए, 2.5-3 साल उम्र हो गई है तो? अभी जब हमने इसको प्ले स्कूल खोलने के लिए जब सर्वे कर रहा था, तो देखा कि 2.5 साल के, 3 साल के, 4 साल के बच्चे जो खेल रहे हैं, उनसे बोला कि आप अपना एडमिशन बच्चों को क्यों नहीं कराया? तो उन्होंने कहा ये अभी इसका उम्र है। लेकिन एक्चुअली में मैंने उनको समझाया कि जब आपका बच्चा कहना ये सीख जाए, अपने मन का फीलिंग जो है, जैसे अपने टीचर से जैसे क्लास में एडमिशन हो गया है, चाहे आपसे ही बोल रहा है पहले घर पे कि मुझे पेशाब लगा है, टॉयलेट जाना है, लैट्रिन जाना है, भूख लगी हाँ भूख लगी है, ये सब बातें जब अगर कहना स्टार्ट कर दिया है, तो ये सब जब कह रहा है तो आप उसका एडमिशन करा सकते हैं। क्योंकि जब ये सब चीज कहेगा तो उनको बच्चों को प्रॉब्लम नहीं हो पाएगा। माँ बाप को भी बहुत सारी चिंता लगी रहती है कि मेरा बच्चा छोटा है, स्कूल गया हुआ है, ये कैसे आप लोग जाकर समझाते हैं उन लोगों को? उनको यही तो मुझे साथ एक चैलेंज हुआ, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में तो जागरूक था लोग, लेकिन ये चीज़ जब इसको हमने ओपन किया, तो कुछ जो पेरेंट्स हैं जो बाहर रहते थे, यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, वो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल सपोर्ट किए। 2.5 से 3 साल के जो बच्चे वो पढ़ना स्टार्ट किए, तो बाकी लोगों को जो बिलीव सिस्टम नहीं था, वो मैंने लाइव एग्जाम्पल लेकर आया कि आपसे मैं आग्रह करता हूँ, हमारे विद्यालय में 2.5 साल से 3 साल के बच्चे पढ़ते हैं, आकर देखिए। तब जाकर उन लोगों को विश्वास हुआ, और उन्होंने भी एडमिशन कराया, और आज बच्चे पढ़ रहे हैं। जब स्कूल खोले उस समय क्या ये आइडिया था कि ये स्कूल, प्ले स्कूल जो है चल पाएगा? क्योंकि यहाँ पर बहुत कम ही देखने को मिलता है कि प्ले स्कूल लोग खोलते हैं, क्योंकि जहाँ भी आप देखिए कि नर्सरी से लोग लिखते हैं 12 तक, मगर वहाँ पर मुश्किल से 1 क्लास से ही बच्चे समझ पाते हैं कि हाँ पढ़ाई भी ये चीज़ होती है। देखिए, जो चीज़ समाज में चल रहा है उसको तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जो चीज़ नहीं है वो चीज़ को लाना एक बहुत बड़ी चैलेंज है, और चैलेंज को फेस करना बहुत ये है। लेकिन जब लाइव एग्जाम्पल 2.5 साल से बच्चों को जब पढ़ाना स्टार्ट किया,
तो उन्होंने भी स्वीकार किया कि नहीं, मेरे बच्चे का 2 साल 3 साल पीछे बैकअप चला गया, जो बोल रहे थे कि मेरे बच्चे 5 साल में जाएंगे स्कूल में। स्कूल अब 2017 से चला रहे हैं, बीच में कोरोना आ गया। जब कोरोना आया स्कूल बंद पड़ा, मुझे भी पता है कि जो पेरेंट्स है वो फी नहीं देना चाह रहे थे, कोई दे रहा था फी कि नहीं बंद है, तो ऑनलाइन क्लास बहुत लोग चला रहे थे। उस समय घर में क्या ये सुनने को मिला कि नहीं, मैं बोलता था या बोलती थी कि नौकरी ही अच्छी है, बिजनेस अच्छा नहीं है, स्कूल अच्छा नहीं है? उस समय क्या था कि पेरेंट्स भी मजबूर थे, पेरेंट्स पे भी आपदा आया था और चारों तरफ पूरा ऑल ओवर इंडिया में आया था, तो वो लोग भी मजबूर थे कि फी पे नहीं कर पाएंगे। लेकिन उस समय क्या था कि हमारे घर वाले ने सपोर्ट किया और कि नहीं नहीं आप डटे रहो, और मैंने भी हौसला बुलंद रखा और आज भगवान के दया से सब उस कुछ 2 सही चल साल रहा है। में आपको कोई ताना नहीं मारा कि नहीं नौकरी ही सही था हाँ, बिजनेस से? मेरे जितने भी जो मेरे साथी जो थे, जो मेरे साथ पढ़े हुए थे, कोई कोई बहुत बहुत बड़ा कंपनी में चला गया है, अभी भी चला गया है, कर रहा है। उस समय लोग ताना मार रहे थे, लेकिन मेरा एक ही चीज है कि जब हौसला बुलंद है तो कुछ भी आए, कोई भी आपदा आए, वो हम डट के खड़े रहेंगे, इसमें कोई समझौता नहीं हो पाएगा। घर पे जाते हैं तो कंप्लेन मिलता है या पेरेंट्स मीटिंग होता है तो उस समय कोई कंप्लेन करता है कि मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है? देखिए, मेन क्या है कि पेरेंटिंग क्या कमी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मेरा बच्चा टीवी, मोबाइल, वीडियो गेम में ज़्यादा बिजी रह रहा है। मोबाइल में सबसे ज़्यादा देखिए, मोबाइल पे मैं इसलिए बात करूँगा, चर्चा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो भी ये लोग वीडियो देखेंगे, चाहे वो मेल देखें या फीमेल देखें, जो भी लोग देखेंगे, जो भी पेरेंट्स हैं वो अगर वीडियो देखेंगे तो उनके लिए ज़रूरी है। मोबाइल क्यों ज़रूरी है कि कुछ भी होता है लोग मोबाइल पकड़ा देते हैं, नहीं मोबाइल देखो ना, बच्चा अगर रोता है घर में तो मोबाइल पकड़ा देते हैं, कुछ भी हो। तो इसके लिए क्या करना होगा कि मोबाइल ना पकड़ा कर उनको ऐसी चीज़ें पकड़ाई जाए जिससे बच्चे उस तरफ झुकाव ना हो। खाते समय लोग मोबाइल पकड़ा देते हैं, कुछ भी हो तो मोबाइल से खेल लो, अपने कहीं बैठ जाते हैं। इसी पर्पज़ से ये जो परेशानियाँ हमारे पास बहुत सारा आती थी, तो उसके लिए मैंने वीडियो स्टार्ट किया। वीडियो स्टार्ट करने के बाद अभी भी बहुत सारे लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, तो मैंने ताबड़तोड़ एक किताब भी लॉन्च कर दिया, और किताब भी पूरे जाके जो भी मेरे एरिया के हैं, चाहे भोजपुर जिला है, जिला के सभी लोगों को लगभग मैंने पहुँचाने की कोशिश किया। लगभग 51,000 बुक जो है हमने बाँट भी दिया। और जैसे आपने पूछा कि मोबाइल पकड़ा देते हैं, देखिए क्या है कि जब मम्मी खाना बना रही है, उस समय जब बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है, तो उनको लगता है कि मुँह से छुटकारा पाने के लिए वो मोबाइल दे देती है। लेकिन उनको क्या करना पड़ेगा, अपने बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और जब तक फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होंगे, उनके पास जो उनका बच्चे का ब्रेन है 100% डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उन्हें पसीना आता है या उसमें, हाँ हाँ उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो जब वो खेलना स्टार्ट करेंगे तो मोबाइल ऑटोमेटिक छोड़ देंगे। तो हर माँ बाप को मैं कहना चाहता हूँ, अपने बच्चे को मोबाइल से आदत छुड़ाने के लिए उन्हें फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व कराएं, और आप ही करें। जैसे जैसे कुछ भी कर रहा है, जैसे आप खाली है तो बच्चे के साथ आप भी धमाल मस्ती कीजिए, बच्चे के साथ खेलिए। बच्चे के साथ तो बच्चा बनना पड़ेगा। ये आप सोच रहे हैं कि नहीं, आप साइलेंटली उनको मोबाइल पकड़ा दिया जाए और धरा दिया जाए तो बच्चे तो देखेंगे, लेकिन उनकी आदत जो है बिगड़ती जाएगी और बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो देखिए बुरा असर पड़ेगा। मोबाइल किसी को नहीं पकड़ाना चाहिए। जो भी माँ बाप इस वीडियो को देखेंगे वो तो ये सोच ले कि मोबाइल उनको नहीं देना है। एक आखिरी सवाल, जो ये प्ले स्कूल आप खोले हैं, प्ले स्कूल कितने घंटे चलते हैं? इनमें बच्चे कितने देर आकर बैठते हैं? क्या ऐसे भी जो बच्चे हैं जो परेशान हो जाते हैं नहीं मुझे घर जाना है? नहीं, यही तो प्ले स्कूल में खासियत है कि मैंने सर्वे भी किया, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो स्कूल, घर से स्कूल आने के लिए रोते हैं कि नहीं मुझे स्कूल आना है। जैसे किसी दिन फेस्टिवल का छुट्टी हो जाता है तो उस समय कोई कोई पेरेंट्स जो मुझे बताते हैं कि नहीं ये स्कूल आने के लिए रोता है, ना कि स्कूल ना जाने के लिए रोता है। उसका वजह है, कारण है क्योंकि प्ले स्कूल में बच्चों को खेल खेल में शिक्षा दी जाती है, लर्निंग दी जाती है, और बच्चे को पता भी नहीं चलता है। वो समझता है कि मैं खेल कर घर जा रहा हूँ और वो पढ़ के जा रहा है घर पे।
तो देखिए कैसे बच्चे प्ले स्कूल में पढ़ते हैं। आप भी अपने बच्चों को भेजिए प्ले स्कूल, जरूरी है। घर में बिठाने से अच्छा है कि आप अपने बच्चे को प्ले स्कूल में भेजिए। ये मत सोचिए कि मेरा बच्चा 5 साल का होगा तभी जा करके पढ़ाई करेगा। और जो भी लोग हैं वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा से अच्छा शिक्षा हासिल करे, उसके लिए आपको बच्चे को स्कूल भेजना होगा। अब पहले जो बच्चे रोते हैं थे कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, अब वो बच्चे रोते नहीं हैं, वो कहते हैं कि मैं स्कूल जाऊंगा। जिस दिन छुट्टी रहता है उस दिन इनको पेरेंट्स कॉल करते हैं या मिलते हैं तो कहते हैं कि मेरा बच्चा आज रो रहा था कि स्कूल जाना है। मगर छुट्टी के दिन बच्चे स्कूल नहीं आते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि देखिए किसी भी समाज को बेहतर करने के लिए शिक्षा जरूरी है। जब तक अपने बच्चों को आप शिक्षा नहीं दीजिएगा, समाज नहीं बेहतर होगा। और आप सुने भी होंगे कि लोग कहते हैं कि अगर कोई शिक्षा हासिल कर लिया है तो उसका परिवार भूखे नहीं सोता है, भूखे नहीं मरता है। ये देखिए शिक्षा हासिल करके यहाँ बैठे हैं तभी विद्यालय खोले हैं। तो आप अपने बच्चे को पढ़ाने पर ध्यान दीजिए। और ये तो आप भूल जाइए कि मेरा बच्चा 5 साल का होगा तभी 1 क्लास में जाकर के एडमिशन कराऊंगा। प्ले स्कूल से ही एडमिशन कराइए, बच्चे यहाँ से कुछ सीखेंगे ही, बच्चे यहाँ से गलत नहीं सीख कर जाएंगे। ऐसे आप गाँव में छोड़ दीजिएगा तो आप जाकर देख लीजिए कि बच्चे आपके क्या सीख रहे हैं, गलत सीख रहे हैं या सही सीख रहे हैं। और एक प्ले स्कूल के बच्चे से आप तुलना कर लीजिए कि यहाँ के बच्चे क्या सीख रहे हैं, सही सीखे हैं या गलत सीखे हैं। तो चलिए हर अपडेट से मैं आपको जोड़ता रहूंगा। फिलहाल इसका इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।